नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। लेकिन ये मेरी हरी भरी छत नहीं है, ये मैं एक नर्सरी आई हूँ और ये फॉरेस्ट नर्सरी है हमारे भोपाल की, वन रोपणी के नाम से। और ये होशंगाबाद रोड पर है, बाग सिवनिया चौराहे के पास, थाने के बिल्कुल बगल में। और यहाँ बड़े सस्ते पौधे मिलते हैं। अब आपको पता है कि इन दिनों मैं खेत पर लगाने के लिए पौधों की तलाश में हूँ, तो बाउंड्री पर लगाने के लिए मैं बांस खरीदने यहाँ आई हूँ। और ये बड़े दूर दूर तक देखिए फैली हुई नर्सरी है। यहाँ तमाम सरकारी योजनाओं के तहत भी पौधे मिलते हैं, बड़े सस्ते मिलते हैं। मैंने कुछ बांस खरीदे हैं और सागौन खरीदे हैं, जो हमारा खेत है उसकी बाउंड्री पर लगाऊंगी। और जब लगेंगे तब भी मैं आपसे वो सब भी शेयर करूंगी। बांस क्यों लगा रही हूँ? क्योंकि बांस बड़ी घनी छाया बना लेता है और मैं एक माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट करना चाहती हूँ ताकि खेत के चारों तरफ अच्छी ठंडक रहे। और हाँ, यहाँ मुझे वर्मी कंपोस्ट की यूनिट दिख गई तो मुझे लगा मैं आपको वो भी दिखा दूँ। और यहाँ बड़े पैमाने पर केंचुआ खाद बन रही है और मैं अक्सर ही यहाँ से ख़रीद के ले जाती हूँ। तो यहाँ से वो 12.5 रुपये किलो के हिसाब से दे देते हैं, तो सस्ती पड़ जाती है। हालांकि ये बड़ी गीली सी रहती है तो वज़न का मैं नहीं कह सकती, पर महंगी तो नहीं होती और क्वालिटी वाइज भी अच्छी होती है और आपकी आँख के सामने तौल कर देते हैं। बस परेशानी इतनी है कि जब सीजन होता है, जैसे कि अब जून जुलाई में पौधारोपण होगा, तब इनके पास होती नहीं है। मतलब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई नहीं होती। या शायद ये सड़क किनारे जो वृक्षारोपण होता है ना, उसके लिए यहाँ से पौधे बल्क में ट्रक के ट्रक जाते हैं। तो जंगली पौधे जितने भी हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, जो हम सड़क किनारे वृक्षारोपण में लेते हैं। आम है, इमली है, कंजी है, कनेर है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने पहले भी यहाँ से अमलतास, कचनार और शहतूत ख़रीदा था। ज़्यादा से ज़्यादा पौधा जो महंगा है वो 35 रुपये का है। मैंने सागौन 35 रुपये के ख़रीदे हैं और बांस 12.5 रुपये के हिसाब से। और कुल मिला के मैंने यहाँ से करीब 1500 का सामान खरीदा है, जिसमें 2 बोरी खाद है हमारी गोबर की, 50 पौधे बांस के हैं और 10 पौधे हमारे सागौन के हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मकान जो खेत है उसकी बाउंड्री पर सागौन भी डाल देती हूँ, क्योंकि हरे भरे पेड़ रहेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। मेरा मन है इस तरह का कि खेत के चारों तरफ, जैसे यहाँ देखिए हरियाली है, अगर हम इस तरह से ही खेत पे भी लगा देंगे ना, देखो बांस कितना अच्छा लग रहा है। आपके शहर में इस तरह की पता नहीं नर्सरी है कि नहीं। ये जो वन विभाग की नर्सरीज हैं, वैसे कई जगह हैं। इन्होंने मुझे बताया कि विदिशा के आसपास जहाँ गांव का क्षेत्र है वहाँ भी इनकी ब्रांचेज हैं और सरकारी योजनाएं चल रही हैं। अगर किसान खेत में बांस लगाता है तो प्रति किसान 120 रुपये कुछ वो देंगे और वो तीसरी साल में आपके बांस भी खरीदेंगे। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे समझाई, पर मैं किसी योजना के तहत जाना नहीं चाहती थी। मुझे तो सीधे सीधे कुछ पौधे चाहिए थे और मुझे बाउंड्री पर लगाने थे, वो मैंने ख़रीदे। और देखिए यहाँ मुझे एक चीज़ और अच्छी लगी कि जो स्प्रिंकलर चल रहे थे उस पानी में स्मेल आ रही थी और मुझे पता चला कि वो जो हमारा जो इसका नाले का पानी या जो भी हमारा बाथरूम वगैरह का पानी रिसाइकिल होकर और वहाँ वो नर्सरी में यूज़ कर रहे थे। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि पानी के वेस्टेज को रोकते हैं। और बांस तो अभी देखिए ढेर का ढेर रखा है। मैंने अभी इसलिए ख़रीद लिया कि पिछली साल जब मैं जून में गई थी तो सड़क पे प्लांटेशन के नाम से ट्रक के ट्रक चले गए थे और बांस का एक भी पौधा मुझे नहीं मिला। तो मैं वो स्थिति नहीं चाहती थी। अगर मुझे पिछली साल मिल जाता तो मैं खेत पर बाउंड्री पिछली साल ही कर देती। इस साल मैंने ख़रीद के रख लिए हैं अभी, जबकि वहाँ काम चल रहा है। अभी आपको पता है कि वहाँ 2 कमरे बन रहे हैं, तो वो काम अभी निपटा नहीं है। जब तक वो काम निपट के बाउंड्री नहीं हो जाती इसकी लोहे की जाली की, तब तक मैं पौधे भी नहीं लगा पाऊँगी। पर मैंने पौधे खरीद के रख लिए हैं। और वैसे भी नर्सरी से जब हम पौधा लाते हैं तो 8-15 दिन उन्हें नए वातावरण में नहीं उतारना चाहिए, तब तक मानसून भी आ जाएगा। अभी हमने गड्ढे खुदवा के डाल दिए हैं
और मैं आपको बताऊं, जब भी कहीं प्लांटेशन करना हो तो गड्ढे खुदवा दें, 2 फुट के भी खुदवा दें, 2 बाई 2 के खुदवा दें, और कम भी होगा तो चलेगा, बहुत गहरा नहीं खुदवाएं। और फिर आप उसमें गोबर खाद, आपकी पत्ती की खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो या नीम की खली हो, ये सब चीज़ें आप उसमें डालें और तब आप पौधा लगाएं, तो वो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और साथ ही उसमें कई तरह के रोग नहीं लगेंगे। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप भोपाल से हैं तो इस नर्सरी में ज़रूर जाके देखें, और किसी और शहर से हैं तो अपने शहर में फॉरेस्ट नर्सरी तलाशें, वहाँ बड़े काम के पौधे बड़े सस्ते में मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।